तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन का जो बेसिक पार्ट था वो हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेशन का बेसिक टर्म, जो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ना, वो समझे। आज की क्लास में हम लोग प्लांट्स और कुछ लोअर एनिमल के बारे में पढ़ेंगे और फिर रेस्पिरेशन किसके बारे में पढ़ेंगे? हायर एनिमल के बारे में। ठीक है, जो कि क्या हमारा ह्यूमन बीइंग। तो ध्यान देना कि रेस्पिरेशन इन प्लांट में दो तरीके से काम होगा। ठीक है, दो तरीके से काम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये डे टाइम है ना, डे टाइम है ना, और ये क्या है? नाइट टाइम, नाइट टाइम। ठीक है, तो एक डे टाइम की बात हो रही है और एक नाइट टाइम की बात कर रहे हैं, और एक प्लांट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो हम लोग जो पढ़ेंगे है ना प्लांट में, वो दो फेज में पढ़ेंगे कि सुबह के समय क्या है, रात के समय का क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो ध्यान देना, ऐसा एज्यूम कर लेना कि ये प्लांट बनाने की मैं कोशिश किया हूं। ठीक है, दोनों प्लांट है। अब ध्यान देना यहां पर क्या बात है कि जो रेस्पिरेशन है, अगर मैं हायर एनिमल की बात करूं, अगर मैं हायर एनिमल की बात करूं तो उसके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है ना। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं, है ना। लंग्स के मदद से क्या होता है? ऑक्सीजन इनहेल होता है ना, और वो ऑक्सीजन लिया जाता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन में हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, लेकिन तोड़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हथियार है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? इसलिए वो लंग से ऑक्सीजन लेता है, और उसके बाद जितने भी हमारे जो पार्ट, हमारे जितने भी सेल हैं, उनमें जो रखा हुआ ग्लूकोज है उसको तोड़ा जाता है और उसमें से एनर्जी निकाल लिया जाता है। ज्यादा मात्रा में एनर्जी तो स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि बाद में उसको क्या कर सके? यूज कर सके। तो ये तो बातें अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना। अभी हम लोग प्लांट में देख रहे हैं कि सुबह के समय क्या होता है। तो सुबह के समय जैसे देखो, हम लोग ये याद रखना कि जो प्लांट होता है उसमें रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं। पहली बात तो यही है ना, कि इसके पास कहीं लंग्स नहीं है ना, कि यहां से ये सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है ना। इसके पास स्पेशलाइज्ड कोई सेल नहीं है या कोई ऑर्गन नहीं है, तब ये कैसे लेता होगा? तब ये क्या करता है कि ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का लेना और ये कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना, ये अपने स्टेम, अपने लीफ, है ना, या अपने रूट्स, है ना, या अपने रूट्स की मदद से करता है ना। तो मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि प्लांट के पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो कि लंग्स जैसा कुछ नहीं है ना। तो फिर क्या है? तो ये पूरे इसका बॉडी ही, है ना, क्या करता है? लंग्स के जैसा काम करता है। अब लंग्स में कौन कौन इसका काम कर देता है? लीफ, है ना, उसका जो स्टेम है ना, और उसका जो रूट्स है। बेसिकली यही तीन लोग हैं जो कि इसके अंदर जो हम लोग का एक ऑर्गन लंग्स कर रहा है, इनमें ये लोग मिल करके करते हैं। बात समझ में आया? अब क्या होता है? होता यह है कि सुबह के समय ये करता है फोटोसिंथेसिस। सभी को पता है ना, ग्रीन प्लांट है, सुबह के समय क्या करेगा? ये फोटोसिंथेसिस करेगा। अब ये फोटोसिंथेसिस में याद रखना, हमेशा याद रखना क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? क्या होगा कि जो सनलाइट है,
सनलाइट। ये क्या करता है सनलाइट? सनलाइट वाटर को, है ना, सनलाइट जो होता है वो वाटर को तोड़ता है ना, वाटर को तोड़ देता है ना। सुबह के समय ध्यान देना, सुबह के समय क्या होगा कि जो सनलाइट होता है, सनलाइट कौन लेता है? प्लांट लेता है ना। तो प्लांट क्या करता है? सनलाइट को, सनलाइट लेकर के वाटर को तोड़ता है। अब बोलोगे सर वाटर कहां से? तो भाई रूट से निकाल दिया वाटर, जमीन से निकाल रहा है वाटर, है ना। वाटर तो मिल ही रहा है क्योंकि वाटर तो उसके लिए रॉ मटेरियल हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो ये वाटर को क्या करता है? तोड़ता है। तो ये क्या तोड़ दिया? H2O2 में, ठीक है। बैलेंस कर लेना, बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ 2 लगाना होगा, यहाँ 2 लगाना होगा, काम हो गया, है ना। तो ध्यान देना क्या हुआ, सनलाइट क्या किया? इस वाटर को 2 भाग में तोड़ दिया, ठीक है, H2 और O2 में, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन तो ये यूज कर लेगा किसमें? अपने खाना बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए ऑक्सीजन काम के लिए नहीं। तो ये क्या करता है? इस ऑक्सीजन को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। तो सुबह के समय पर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है ना। प्लांट से क्या हो जाता है? ऑक्सीजन निकल जाता है। बात समझ में आ रही है ना। ऑक्सीजन निकल जाता है, लेकिन अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का साथ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। कौन लेता है? प्लांट लेता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। क्यों लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को? कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए लेता है ताकि वो क्या बना सके? ग्लूकोज। क्या बना सके? ग्लूकोज, है ना। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए भी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए भी लेता है कि वो क्या कर सके? ग्लूकोज को स्टोर कर सके, है ना। यानी जो ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हुआ, है ना, जो ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हुआ, बताए थे ना कि एडिशनल जो ग्लूकोज बनता है वो क्या होता है? स्टार्च में कन्वर्ट होकर स्टोर कर लेता है प्लांट। तो इस ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर करने का भी काम कौन करवाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये बताओ कि क्या होता है? ये क्या करता है? सुबह के समय पर एटमोस्फेयर से, है ना, एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लेता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है? ग्लूकोज को फॉर्म करने में मदद करता है ना। ग्लूकोज को फॉर्म करने में मदद करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन निकाल लेता है, कुछ ऑक्सीजन अपने पास भी रखता है ना, कुछ ऑक्सीजन अपने पास भी रखता है। जैसे अभी हम लोग बॉडी बात किया जाए, अगर हम लोग की बॉडी की बात की जाए तो हम लोग क्या मानते हैं कि ऑक्सीजन ही पूरा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ रेशियो या कुछ परसेंट ऐसा भी है जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही कुछ मात्रा में लेते हैं, उसका परसेंट 3%, 5% हो सकता है ना, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी है, भले ऑक्सीजन छोड़ रहा है लेकिन कुछ ऑक्सीजन अपने पास भी रखता है, तभी तो वो ग्लूकोज बना पाएगा। समझ में आ रहा है? तो सुबह के समय क्या हुआ? सुबह के समय ये हुआ कि सनलाइट की मदद से, सनलाइट जो सुबह के समय सनलाइट तो मिल ही रहा है, सुबह के समय सनलाइट तो मिल रहा है, सनलाइट से क्या हुआ कि वो सनलाइट क्या किया? वाटर को जब तोड़ा तो उसमें से 2 एलिमेंट अलग हो गए, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसके काम का नहीं है इसलिए ऑक्सीजन निकाल दिया। तो सुबह की मात्रा में जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। भले ही इसका काम का नहीं है, उतना ज्यादा हम लोग को फायदा होगा। जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑर्गेनिज्म को होगा फायदा। कब? जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस के लिए उसके लिए कुछ एलिमेंट्स बहुत जरूरी है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको वाटर चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? है ना, कि इन तीनों की मदद से वो क्या करता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग पहला केस क्या देखे कि प्लांट में कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेशन करने के लिए कोई ऑर्गन होता नहीं है, तो वो क्या करता है? अपने रूट की मदद से, अपने क्या बोलते हैं, लीफ की मदद से, अपने स्टेम की मदद से ये प्रोसेस करता है। ये सारे के सारे जो प्रोसेस है ये तीनों मिलकर के करते हैं, तीनों मिलकर करते हैं, समझ आया? लेकिन जितना अच्छी तरीके से हम लोग में होता है, जितना स्पेशलाइज तरीके से होता है, उनमें इतना स्पेशलाइज तरीके से नहीं होता। तो सनलाइट की मदद से वाटर को तोड़ा गया, वाटर को तोड़ा गया तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया गया। कहां से? स्टोमाटा से, है ना। हम लोग पढ़े थे ना, लीफ के नीचे स्टोमाटा होता है ना, उसके गार्ड सेल क्या होता है? खुलते हैं, है ना, उसमें से क्या निकल जाता है? एयर निकल जाता है ना। या जो भी प्रोसेस हो सकता है उसमें। गार्ड सेल क्यों खुलता है, क्यों बंद होता है, पता है ना? डाउट नहीं है ना? पक्का? चलिए ठीक है।
तो अब यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लिया था, ग्लूकोज बनाने के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और क्यों जरूरत है उसको, ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए, क्योंकि स्टार्च को फॉर्म में कन्वर्ट करके रखना है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या चाहिए, है ना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किससे मिलेगा, ये ह्यूमन से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा, है ना, वहां से ये लेता है ना, या एटमॉस्फेयर में है। तो इसका मतलब सुबह उसको क्या ज्यादा चाहिए, सुबह उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए, है ना। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, वाटर मिलेगा, उतना ज्यादा मात्रा में वो फोटोसिंथेसिस करेगा और उतना ज्यादा मात्रा में क्या निकालेगा, ऑक्सीजन निकालेगा। समझ में आ रही मेरी बात, बात समझ में आ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, पक्का ना। अब हम लोग नाइट शिफ्ट की बात करते हैं, मतलब कि नाइट के समय क्या होता है। नाइट के समय तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, है ना, नाइट के समय फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। लेकिन अब ध्यान देना, लेकिन ध्यान देना, इसको क्या करना है, इसको रेस्पिरेशन करना है। और अभी तक हम लोग ये पढ़े कि रेस्पिरेशन तभी होता है जब उसको ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये बना तो दिया, लेकिन अगर इस ग्लूकोज को तोड़ करके यूज भी करना चाहता है तो इसको ऑक्सीजन चाहिए होगा, कुछ मात्रा में चाहिए होगा। तो सुबह में तो भरपूर मात्रा में बनाता है, जब इसको खाना होता है तो उसी समय उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वही अपना यूज कर लिया, और जो नहीं मिल रहा है उसको निकाल दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि 100% उसके बॉडी से क्या सनलाइट की मदद से वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, मान लो, है ना, 100% हो गया। अब उसको पता है कि हमको अभी हम खा भी रहे हैं और बना भी रहे हैं, है ना, हम खा भी रहे हैं बना रही है। तो खाने के लिए क्या करना होगा, खाने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना होगा, है ना, हमको भी एनर्जी चाहिए, प्लांट भी बोला कि हमको भी एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के लिए क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में क्या देखें कि एनर्जी चाहिए तो तुमको क्या करना होगा, ग्लूकोज को तोड़ना होगा, है ना। ग्लूकोज को जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक क्या नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो अभी जब तक ये बना रहा था, जब तक ये खाना बना रहा था तब तक ऑक्सीजन निकल रहा था, है ना, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत थी। लेकिन अगर उसी चांस में उसको खाने का भूख भी लग गया, मान लो सपोज दैट इसको एनर्जी की जरूरत पड़ गई, है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, उस समय इसको कुछ ऑक्सीजन की तो जरूरत पड़ेगी ना, कुछ तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो वो ये जो ऑक्सीजन निकलता है उसमें से कुछ मात्रा अपने पास रख लेता है और ज्यादा मात्रा में निकाल लेता है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन रात के समय क्या, रात के समय तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, है ना, फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। तो जो स्टोर फूड है ना, अब बस इसको क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी ग्लूकोज को जब हम लोग तोड़ते हैं ऑक्सीजन के मदद से तो 3 प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो इसके बॉडी से ये रात में क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए बोला जाता है कि मोस्टली मोस्टली यानी ज्यादा से ज्यादा जो पेड़ होते हैं वो रात में उल्टा प्रोसेस करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि रात में पेड़ों के बगल या पेड़ों के आसपास या पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि तुमको भी ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट भी क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ही ले रहा है। तुम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, प्लांट क्या छोड़ रहा है, दोनों तो सेम ही कर रहे हो, लेकिन सुबह के समय अलग हो रहा है। ये वाला प्रोसेस एकदम सही है, ये वाला प्रोसेस एकदम सही होता है, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए तैयार है और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए तैयार है। हम लोग ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार है और प्लांट ऑक्सीजन देने को तैयार है। लेकिन रात में क्या है, प्लांट भी ऑक्सीजन मांग रहा है, मैं भी ऑक्सीजन मांग रहा हूं, तो वहां पर जितना भी ऑक्सीजन होगा तो प्लांट भी उसको लेना चाहेगा, हम भी लेना चाहेंगे, तो हम लोग दोनों में लड़ाई होगा एक तरह से, है ना। उसके लीफ, उसके स्टेम, उसके रूट और हमारा नोज, ये लोग लगे पड़े होंगे खींचने के लिए कि हम लेंगे ऑक्सीजन, वो बोल रहा हम लेंगे ऑक्सीजन। इसलिए पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। ज्यादातर अगर बात किया जाए तो 5 से 10% ऐसे हैं जो रात में भी अपना यही प्रोसेस कर लेते हैं। खाना तो नहीं बनाते लेकिन ये काम प्रोसेस नहीं करते, लेकिन हद से ज्यादा जितने प्लांट है वो रात में यही प्रोसेस करते हैं। तो बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि सुबह तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसको ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए, उसको ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कि आराम से उसको एटमॉस्फेयर से मिल जा रहा है और ऑक्सीजन वो रिलीज कर दे रहा है। क्यों निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है, समझ में आ रहा है, डाउट है। और रात के समय पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। और रेस्पिरेशन का मतलब जो स्टार्च रखा हुआ है उसी से वो एनर्जी ले रहा है ना। अब वो एनर्जी लेने के लिए उसको क्या चाहिए, उस ग्लूकोज को तोड़ना है।
अब उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन। तो अब वो अपने पत्ते को यानी अपने स्टोमाटा को बोला कि नहीं अब क्या करो तुम, अब लेना लोगो क्या, ऑक्सीजन, है ना। अब क्या लेने लगो, ऑक्सीजन लेने लगो। और ऑक्सीजन जैसे ही वो लेना शुरू कर देता है तब ये क्या होता है, रेस्पिरेशन। तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। बताओ ईमानदारी से समझ में आया कि नहीं, आ गया। सना, नफीसा समझ में आया, कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेश्चन देख लो, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन। देखो स्टोमाटा का खुलना और बंद होना वो गार्ड सेल पे डिपेंड करता है। और गार्ड सेल में क्या होता है, अगर वाटर भर जाए, है ना, जिसको हम लोग टर्जर प्रेशर बोलते हैं। टर्जर प्रेशर से क्या होता है, टर्जर प्रेशर मतलब रूट क्या करता है, पानी उस लीफ के जो नीचे जो स्टोमाटा है उसके गार्ड सेल तक पहुंचाता है। और गार्ड सेल अगर खुल गया, है ना, तो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है स्टोमाटा। और स्टोमाटा ओपन हो गया तो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। समझ में आया। हम्म, हाँ सलाड रहते हैं काम। हाँ तो वही बोला जा सकता है, लेकिन वो तो करने के लिए तो सनलाइट ही चाहिए, और तो कोई इसके पास ऑप्शन है ही। हो गया, सभी लिख लिए। तो ये सारा प्रोसेस, ये लीफ हो या स्टेम हो या रूट्स हो, है ना, अलग अलग तरीके से करता है। ठीक है।
मिटा दें? चलो, तो ध्यान देना, हम लोग प्लांट के बारे में देख लेंगे, प्लांट किस तरीके से रेस्पिरेशन करता है। ध्यान देना, कोई भी जो गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो कैसे होता है? डिफ्यूजन की मदद से, है ना। और डिफ्यूजन हम लोग जानते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि डिफ्यूजन का प्रोसेस कैसा होता है। डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जहां पर ज्यादा है, मान लो यहां ज्यादा है और यहां कम है, तो ज्यादा वाला किसके पास जाएगा? कम वाले के पास जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रेस्पिरेशन इन एनिमल, ठीक है। तो पहले हम लोग छोटे एनिमल्स के बारे में देखेंगे, है ना। पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे? छोटे एनिमल्स, मतलब लोअर एनिमल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग हायर एनिमल्स के बारे में देखेंगे कि फिर हायर एनिमल्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो सबसे पहला हम लोग लोअर एनिमल देखें यूनिसेलुलर, वो कौन है? वो है अमीबा, ठीक है। अब ये देखो, ये जो अमीबा है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम लोग जानते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया जिसमें सिर्फ एक ही सेल है, और एक ही सेल इसका क्या कर रहा है? खाना को पकड़ना, खाना को चबाना, मतलब जितने भी इंजेशन से लेकर इजेशन के प्रोसेस हैं वो सारा का सारा बेचारा एक ही सेल कर रहा होता है। समझ में आ गया? तो इसका एक ही सेल क्या कर रहा होगा? रेस्पिरेशन भी कर रहा होगा ना, है ना। समझ में आ रहा है? तो इसका जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो किसके मदद से होता है? ये होता है सेल मेम्ब्रेन से। किससे? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो है, ये मान लो कि अमीबा है, ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है, ये एक अमीबा है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और इसका ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया, है ना। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया, है ना। तो स्यूडोपोडिया भी ये क्या है? इसका ये एक तरह का सेल मेम्ब्रेन ही तो है ना। और सेल मेम्ब्रेन में क्या है? छोटे छोटे होल्स होते हैं। याद करो, क्लास 9 में हम तुम लोग को बताए थे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। याद आ रहा है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली मतलब हो गया जो सेलेक्ट करे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। परमिएबल मतलब परमिट, तुमको चाहिए तो, लेकिन हम तुमको आने देंगे तभी तुम अंदर आओगे। और मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक लेयर, ये एक ऐसा लेयर होता है जिसके अंदर ये वाला प्रोसेस होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली मतलब अगर इसमें से जो भी चीज आ रहा है, जैसे मान लो कोई डस्ट आ रहा है, सपोज दैट डस्ट, है ना, और कोई फूड आ रहा है ना, कोई वाटर आ रहा है ना, और कोई बैक्टीरिया आ रहा है ना। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो देखेगा बैक्टीरिया आ रहा है, नहीं चाहिए, यानी सेलेक्ट किया, पहले सेलेक्ट किया कि तुम्हारे लिए मेरे लिए जरूरत हो कि नहीं। अब सेलेक्ट कर लिया कि तुम मेरे लिए जरूरत नहीं है, तो अब उसको परमिट नहीं देगा, यानी परमिशन नहीं देगा, उसको एंटर करने नहीं देगा। ये कैसा मेम्ब्रेन है उसका? समझ में आया? जब देखा कि फूड मॉलिक्यूल आ रहा है, हाँ, तो अपने पोर को खोल लेगा और क्या करेगा? ये जो फूड मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूज हो जाएगा स्यूडोपोडिया की मदद से। हम लोग पढ़े हैं, समझ में आ रहा है? न्यूट्रिशन इन अमीबा में, समझ में आ रहा है? तो उसी तरह अगर उसका डस्ट पार्टिकल आता है, अगर डस्ट पार्टिकल आता है तो ये सेलेक्टिवली परमेएबल क्या करेगा? उसको अपोज कर देगा, उसको एंटर करने नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो अमीबा है वो अपने पूरे सेल मेम्ब्रेन से क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है, और वहीं से क्या रिलीज करवाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग की बात करें तो हम लोग क्या चीज से काम करते हैं? लंग्स की मदद से, है ना। लंग्स की मदद से ऑक्सीजन लेते हैं और लंग्स की मदद से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन अमीबा में क्या होता है? लंग्स के जगह पर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, यही जो उसका सुडोपोडिया वाला भी काम किया। बात समझ में आया? सना, नफीसा, समझ में आया? ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म, वो है अर्थवॉर्म, जिसको हम लोग कीचुआ भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है?
अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म, ध्यान देना, अर्थवॉर्म जो होता है ना, उस वो जो अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है वो किससे करता है? स्किन से, है ना। उसका स्किन जो होता है ना वो होता है मॉइस्ट। क्या होता है? उसका स्किन जो होता है ना वो होता है मॉइस्ट। तो क्या होता है कि जो केचुआ है, जैसे सपोज दैट कि ये केचुआ है, ठीक है, अर्थवॉर्म, समझ में आया? तो ये जो अर्थवॉर्म है, इसका बाहर वाला जितना भी पार्ट है, ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, वो उसका स्किन हम लोग सब जानते हैं। और वो स्किन कैसा होता है? मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट क्यों होता है? मॉइस्ट इसलिए होता है कि बाहर का ऑक्सीजन, बाहर का ऑक्सीजन ये इसको क्या कर ले? अट्रैक्ट कर ले, ले ले, और उसको क्या कर दे? तुरंत डिफ्यूज कर सके। ये मॉइस्ट होने का मतलब क्या है? मॉइस्ट होने का मतलब ही इसलिए होता है कि बाहर का जो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है, वो जो मॉइस्ट अगर होगा स्किन, तो वो तुरंत क्या करेगा? मॉइस्ट स्किन के द्वारा वो अपना जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको क्या करवा लेगा? डिफ्यूज करवा लेगा अपने सेल पर, डिफ्यूज करवा लेगा सेल पे, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अल्टीमेटली हमारे सेल को चाहिए। लेकिन सेल के पास पहुंचने के लिए तुमको कहां से होकर गुजरना पड़ता है? ऑर्गन से, है ना। ऑर्गन से तब जाकर उसके पास पहुंच पाते हैं। तो इस बात को ध्यान देना, क्या कि जो अर्थवर्म होता है उसका जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है। और मॉइस्ट होने के कारण क्या होता है कि जो जो ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन है वो आराम से डिफ्यूज हो पाता है। उस मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब गीलापन होगा, गीला का मतलब क्या हो? उसमें पानी की मात्रा है, और पानी की मात्रा H2O, इसका मतलब वहां से वो आराम से क्या करता है? ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर लेता है, और वहीं से वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। क्योंकि ये तो एनिमल है, प्लांट तो है नहीं, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। किसके मदद से? स्किन की मदद से। और ये स्किन कैसा होता है इनका? मॉइस्ट। अगर देखना केचुआ को अगर देखोगे, उसका शरीर पूरा जो होता है वो चिपचिपा होता है ना। नहीं, रेड कलर का, हाँ, ठीक है, रेड कलर का होता है, ठीक है। और क्यों रेड कलर का इसलिए होता है? क्योंकि इसका पूरा बॉडी पार्ट में ना वो जो हेमोग्लोबिन होता है वो बहुत आराम से मूव कर रहे होते हैं, भर भर के मात्रा में हेमोग्लोबिन क्या हो रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं पूरे उसके पूरे बॉडी पार्ट पर। क्योंकि उसके पूरे स्किन पे ही ना ज्यादा मात्रा में क्या है? वो ब्लड वेसल्स यानी हेमोग्लोबिन है। और हेमोग्लोबिन का पिगमेंट कैसा होता है? रेड कलर का। इसलिए पूरा उसका बॉडी जनरली कौन सा कलर का दिखता है? रेड कलर का दिखता है। समझ में आ रहा है? ये जो केचुआ होता है वो रेड कलर का क्यों दिखता है? रेड कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि उसका पूरा बॉडी में ही ब्लड वेसल्स है, पूरे बॉडी में ही क्या है? ब्लड वेसल। एकदम स्किन, स्किन के जस्ट नीचे देखोगे ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल में भर भर की मात्रा में क्या है? हेमोग्लोबिन, जिसके कारण ब्लड हो गया रेड, और रेड होने के कारण इसका पूरे शरीर में वो है, इसलिए पूरा रेडिश दिखाई देता है। हम लोग के बॉडी में भी ब्लड वेसल्स है, लेकिन हम लोग पूरे रेड क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि हम लोग के ऊपर जो स्किन है, स्किन भी बहुत सारे लेयर का बना है। तुम लोग पढ़े होगे जो हम लोगों का इपिथेलियम टिश्यू है, उसके अंदर भी बहुत सारा स्क्वैमस, कॉलमनार, ग्लैंडुलर पढ़े हो क्लास में, है ना। तो इसलिए हम लोग में पूरा रेडिश कलर नहीं दिखाता। हाँ, लेकिन किसी को चाटा मार तो खुद ही पता चल जाता है ना। तो खुद ही पता चल। यहां पर क्या है? इसका पूरा बॉडी पार्ट में इतने ज्यादा स्किन के लेयर नहीं होते, सिर्फ ब्लडी वेसल्स ज्यादा होता है। तो ब्लड वेसल्स में ब्लड बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, हेमोग्लोबिन मूव कर रहे हैं, इसलिए वो कलर क्या होता है? रेड कलर होता है। और इसलिए आराम से ब्लड एकदम पास नहीं है, आराम से उसमें क्या हो जाता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस, इसलिए स्किन की मदद से हो जाता है। स्किन के पोर हल्के से खुले, है ना, उसका स्किन में छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना। स्किन का पोर हल्का सा खुला, ऑक्सीजन अंदर आ गया, और जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड था उसको वहां से बाहर निकाल दिया गया, है ना। एक नॉर्मल भाषा समझो ना, प्लांट में जो स्टोमाटा करता है, यहां पर उसका स्किन कर रहा है। हाँ, क्या क्या? तो हम लोग के बॉडी से भी तो वाटर निकल रहा है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। हाँ, क्योंकि हम लोग कुछ ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि कुछ लाना है तो उसके लिए अलग अलग ऑर्गन बना बैठे हैं। ये लोग तो मजबूर है ना, ये लोग तो मजबूर है, इसके पास तो अलग से वो सब ऑर्गन तो है नहीं। अच्छा, इस लोगों का घाटा भी तो है, एक पैर रखोगे सब खेला खत्म हो जाता है इन लोगों का। हाँ, तो वही ना बात है, तो तुमको कहीं फायदा हो रहा है तो कहीं इन लोगों का नुकसान हो रहा है। समझ में आ रहा है? हर चीज का फायदा है, हर चीज का नुकसान है। पूरा पूरा एनिमल किंगडम, पूरा एनिमल किंगडम, बड़ा का एनिमल मतलब ह्यूमन से डरता है।
सब लोग डरता है। जो कोबरा की बात कर रहे हो, कोबरा भी अगर वो अपना फन दे रहा है तो वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। वो लोग पहले क्यों अटैक कर देता है? क्योंकि वो जानता है कि कहीं मैं लेट कर गया तो यही मेरे को अटैक ना कर दे, इसलिए वो पहले अटैक करता है। सिंपल सी बात है। पूरा एनिमल किंगडम में जो सबसे खतरनाक जो बोल सकते हैं एनिमल है, वो बड़का एनिमल है जिसको हम लोग ह्यूमन बींग्स बोलते हैं। वही बीड़ा उठाया है पूरा दुनिया को बर्बाद करने का या आबाद करने का। बाकी सब तो उसके प्यादे हैं। जो शरीर में दिख रहा है बड़ा हाथी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो बेचारा बहुत मासूम है। उसको तो अपने अंडर में रखता है, सब पाल के रखता है, पालतू बना लिया है। सोच लो, शेर को भी। हाँ, तो वही बात है, जब वो रहता तो हम नहीं, हम रहते तो वो नहीं। एक क्या बोलते हैं, कुछ कहावत है कि हाँ, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, है ना? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, तो वही बात है। वो था तो हम नहीं, और हम थे तो वो नहीं। सिंपल सी ये बात है। समझ में आ रही मेरी बात? तो अर्थवॉर्म में क्या होता है? मॉइस्ट स्किन होता है। मॉइस्ट क्यों? चिपचिपापन, जहां से वो क्या करता है, अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है। रेस्पिरेशन के अंदर ही आता है क्या? ब्रीदिंग का प्रोसेस। बता रहे हैं बार बार, ब्रीदिंग का प्रोसेस। ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी स्किन से कर रहा है, और उसके बाद तो अंदर फूड को तोड़ा जा रहा है। बताओ समझ में आया कि नहीं? जल्दी। डाउट है? नफीसा, सना, डाउट है? ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं आगे, नेक्स्ट, है ना? अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आगे, क्या है हमारा? थर्ड है फिश या एक्वेटिक एनिमल बोलो, है ना? तो जो एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक का नाम जब भी आ जाएगा, एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? एक्वेटिक का मतलब होता है जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, है ना? उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। तो जनरली हम लोग फिश की बात करते हैं, तो फिश ये जो काम होता है ना, वो गिल्स के कारण करता है। गिल्स, जिसको हम लोग हिंदी में गलफरा बोलते हैं, है ना? उसके किनारे किनारे, है ना? जैसे मान लो, है ना, ये वाला जो पार्ट होता है उसका, ये वाला जो पार्ट है, ये तो उसकी आंखें है ना? बहुत सुंदर बना। तो मान लेना, समझ में आया? तो ये जो पार्ट है ना, यही इसका क्या है? गिल्स है। तो अब देखो इनमें किस तरीके से प्रोसेस होता है, ध्यान देना मेरी बात को। जब ये लोग मुंह खोलते हैं, जैसे मुंह खोले, जैसे मुंह खोले तो पूरा वाटर जो है उसके मुंह के अंदर चला गया। वाटर चला गया मुंह के अंदर, है ना? जैसे वाटर गया मुंह के अंदर, इसका गलफड़ा खुल गया, है ना? इसका गिल्स क्या हो गया? खुल गया किनारे से। जैसे गिल्स खुला तो वो जो वाटर से ऑक्सीजन तो ले लिया ये लोग, है ना? और जो रेस्ट बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड था, उसको क्या किया? गिल्स की मदद से बाहर निकाल दिया गया। मतलब एक तरह से समझ लो कि ऑक्सीजन वो इनटेक कर रहा है कहां से? माउथ से। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किससे कर रहा है? जनरली गिल्स से। गिल्स का काम यही होता है, ध्यान देना। जैसे मुंह खुला अगर, तो गिल्स बंद हो जाएगा। गिल्स क्या होगा? बंद होगा। जैसे मुंह बंद हुआ, गिल्स खुल जाएगा। ठीक है, मुंह बंद गिल्स खुला, है ना? गिल्स बंद मुंह खुला। समझ में आ रहा है? यही प्रोसेस होते रहता है। हाँ बोलो। ये इनमें जो होता है ना, वो इनवॉलेंट्री होता है। पानी पीना हो इसको, तो पानी तो पूरा जिंदगी भर पानी ही में है। जैसे मुंह खोला तो बंद हो जाता है, उल्टा समझ रहे हैं? हाँ हाँ, जब गिल्स बंद हो गया तो पानी निकलेगा कहां से? तो गिल्स का काम क्या है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ना। वाटर को क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम है गिल्स का। हाँ बोलो। वाटर दिखता है मछली को, जैसे हम लोग को एयर में दिखता है, वैसे मछली लोग को वाटर दिखता है। दिखता है, लेकिन उसको पता नहीं कि ये वाटर है, क्योंकि उसके पास ब्रेन वैसा नहीं है ना। हाँ, कि वो उड़ रहा है, लेकिन उन लोग को ऐसा लगता है कि हम उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ। हाँ, मछली लोग को लगता होगा, हम लोग बोल रहे हैं कुछ भी पानी में देखता होगा।
अब ये देखो, ये हाइपोथेसिस है, होता होगा ये नहीं होता होगा, क्योंकि साइंटिस्ट तो पता ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन के अंदर ये जितना भी चीज है वो हम लोग को पता नहीं है। हाँ हाँ, तो उन लोग का बॉडी में तो क्या, उन लोग को क्या जरूरत है, उन लोग जिस तरीके से चाहिए उन लोग का बॉडी में तो उसी तरीके से बना हुआ है। हाँ हाँ, उसको सलाइन मिल रहा है उससे क्या मतलब, उसका बॉडी उस तरीके से ले ले रहा है। हर चीज का एक तरीका है, हर चीज का एक तरीका है, उसका बॉडी उस तरीके से बना ही है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर कि अगर मैं डॉग्स की बात करूं, तो डॉग्स को तो हमेशा अच्छा खाना मिलता नहीं है, लेकिन उसका बॉडी इस तरीके से बना है ना कि गंदे खाने को भी, या देखो उसको पानी साफ, आरओ वाला पानी तो कभी मिलता नहीं है उसको, है ना, जनरली यार वो तो जहां भी देखा पानी स्टोर है वहीं से चट चट के पीना शुरू कर दिया। तो उसका बॉडी इस तरीके से मैकेनिज्म बनाया गया है कि गंदा पानी को भी वो अच्छे से साफ कर लेगा और उसको यूटिलाइज कर लेगा। हम लोग में क्योंकि हम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, तो हम लोग जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं उतना हमारे ऑर्गन को एकदम साफ सुथरा पहले से चाहिए। वैसे बात अलग है कि हम लोग भी प्यूरिफायर लगा के रखे हैं, किडनी नाम का, किडनी नाम का एक्वागार्ड लगा के रखे हैं हम लोग, है ना, तो उसको लगातार साफ सुथरा करवाया जाता है और वो भी काम अपना करते रहता है। तो फिश जो कि एक्वेटिक एनिमल है ना, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे करता है, वो क्या करता है, जैसे ही मुंह खोला, जैसे मुंह खोला तो क्या हुआ, वाटर अंदर आया और गिल्स बंद हो चुका है, ठीक है, वाटर अंदर आया, उसमें से डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ, और डिफ्यूजन होने के कारण यही ऑक्सीजन क्या हुआ, उसके सेल तक पहुंच गया। लेकिन सेल में पहले से रखा हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो उसको निकालना है, क्योंकि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट है। तो वो जैसे मुंह बंद करेगा गिल्स खुल जाएगा, और जैसे गिल्स खुल जाएगा तो इसका मतलब ये कि बॉडी में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है चलो निकलो। अगर मान लो 100 है, 80 तक निकल गए, और जैसे वो मुंह खोला तो बंद हो जाएंगे, यानी 20 रह जाएंगे। गिल्स खराब हो सकता है, जैसे हम लोग का लंग्स खराब हो जाता है, या बहुत सारी बैक्टीरिया, अभी वायरस देखिए है ना, कोरोना वायरस, वो क्या कर रहा है, हमारे लंग्स को ही तो खराब कर रहा है। तो उसी तरह अगर एक्वेटिक में भी, पानी में भी गंदगी है, किसके कारण, केमिकल्स के कारण। हम लोग जो जितने भी केमिकल्स है वो कहां कर दे रहे हैं, स्वाहा, कहां पर, पानी में। तो पानी में जा रहा है तो पानी क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। ये सब तुम लोग एसएसटी सिस्टम में पढ़े हो गए अच्छे से, है ना। तो पानी जब खराब हो रहा है जिसके कारण इसका बॉडी क्या हो जा रहा है, खराब हो रहा है, तो हो सकता है उसका लंग्स, यानी लंग्स मतलब गिल्स जो है वो खराब हो जा रहा है। समझ में आया, यानी किस तरीके से, किस तरीके से, किस तरीके से जो एक्वेटिक एनिमल यानी फिश जो है वो किस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती है, समझ में आया तुम लोगों को। ये सारे ऑर्गन्स है, ध्यान देना, अलग अलग जो एनिमल्स है ना वो अलग अलग तरीके से सांस को ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, और अंदर अपने रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवा रहे हैं। क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ब्रीदिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रीदिंग नहीं होगा तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि ब्रीदिंग के लिए चाहिए ऑक्सीजन, तभी ग्लूकोज टूटेगा। तो यहाँ सब अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन ले रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ, सब में एनिमल है ये लोग। हाँ, एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, तभी तो वो मूव कर रहा है प्लेस से भी प्लेस। बिना एनर्जी का कोई मूव ही नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। तो ये गिल्स कैसे काम करता है समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा है, डाउट है नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सी हॉर्स, हाँ, तो वो भी तो एनिमल के ग्रुप में। हाँ, उन लोगों का मैकेनिज्म सेम है। यहाँ किनारे किनारे होता है गलफरा जैसा उनका, ये इनका स्किन भी होता है, स्किन से भी वो अपना क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। कुछ जरूरी नहीं, जैसे हम लोग ये मत सोचो कि हम लोग पास सिर्फ एक ही मैकेनिज्म है तो सारे एनिमल्स के पास एक ही होंगे, किसी के पास दो दो हैं। अब जैसे हम लोग ऑक्सीजन, बोला ये गया है, ध्यान देना, बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि सांस हमेशा नोज से लेना। हमारा मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है कि हमेशा सांस कहां से लेना, नॉस्ट्रिल से लेना, नोज से लेना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सर्दी होने के कारण, कफ कोल्ड होने के कारण आपका नाक, आपका नोज हो जाता है जाम, है ना। जब नोज हो जाता है जाम तो अल्टीमेटली आपको ऑक्सीजन कहां से लेना पड़ता है, माउथ से लेना पड़ता है। एक बात, जितना ज्यादा आप माउथ से ऑक्सीजन ले रहे हो उतना ज्यादा बॉडी की जो इफिशियंसी है वो कमजोर होने लग जाती है। इसलिए जब तक वो तो समझ लो कि वर्स्ट कंडीशन है। जब हमारा वर्स्ट कंडीशन होता है ना तब हम लोग माउथ से लेते, नहीं तो ऐसे जनरली कोई भी नाक बंद करके मुंह से लेना नहीं चाहेगा।
क्योंकि उससे बॉडी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, उससे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाता है और ज्यादा प्यूरिफाई नहीं हो पाता। नोज से जाएगा ना तो नोज में बड़े बड़े हेयर लगे हुए हैं, मुकस लगे हुए हैं, जो कि एयर में रखी हुई जितनी भी गंदगी है, सही बात है, यही ना एयर जा रहा हमारे अंदर। थोड़ा टिंडल इफेक्ट से देख लो, थोड़ा टिंडल इफेक्ट से देख लो, कितने डस्ट फ्लोडेन है यहाँ पर, कितने डस्ट फ्लोडेन यहाँ पर है। तो सोचो, नाक से अगर जाएंगे तो नाक में हेयर है ना, जिसको नोज हेयर बोलते हैं, उसमें किनारे किनारे म्यूकस है, वो म्यूकस क्या करता है, उस डस्ट फ्लोडेन को रोक देता है और जो वेस्ट जो गुड मटेरियल उसको आगे भेजता है। लेकिन माउथ, माउथ तो बहुत ज्यादा मात्रा में खुला हुआ, वहां तो वैसे हेयर है नहीं, बस थोड़ा बहुत पार्ट है, वो क्या, वो टेस्ट बर्ड है, जीभ के ऊपर जो टेस्ट बर्ड है बस वही रोक पाता है ना, वही रोक पाता है। इसलिए ध्यान देना, कभी भी हम लोग ब्रश करते हैं ना तो हम लोग ना टंग क्लीनर से टंग को भी क्लीन करते हैं, है ना, जिसको हम लोग जीभी बोलते हैं बहुत सारे लोग, है ना। तो जो देखोगे जीभी जो करते हैं, तो वो जीभ क्यों करते हैं, क्योंकि जीभ में जो गंदे लेयर लगा हुआ ऑक्सीजन का, वो भी क्या निकल जाए, निकल जाए अच्छे से। समझ में आ रहा है? तो इसलिए माउथ से बहुत रेयर होता है, तभी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, अदरवाइज हम लोग कहां से लेते हैं, नॉइज से लेना हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, किसी को डाउट है? तो अब हम लोग बात करेंगे ग्रास हॉपर का या कॉकरोच का, ठीक है। हाँ, पूरा बॉडी पार्ट में होता है इन लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉकरोच बोलो या फिर ग्रास हॉपर, ठीक है। तो ये लोग जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं वो अपने ट्रैकिया से करते हैं। किससे करते हैं? ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया। अब देखो ध्यान देना, ट्रैकिया, ट्रैकिया तो ह्यूमन में भी होता है, ट्रैकिया ह्यूमन में भी होता है, ठीक है, लेकिन ये लोग के पास ना पूरा ट्रैकिया सिस्टम होता है, पूरा ट्रैकिया सिस्टम होता है। हाँ बोलो, क्या बोलते हैं? दोनों, हाँ, समझ में रहा है? तो देखो ध्यान देना, अब हम लोग इसकी बात करेंगे कॉकरोच या ग्रास होपर की, है ना। ग्रास होपर देखो ग्रीन कलर का होता है, जिसको राम जी का घोड़ा भी बहुत लोग बोलता है ना। और कॉकरोच को जाने सबको तिल चट्टा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है, ये क्या करते हैं, इनके पास एक सिस्टम होता है, ट्रैकिया सिस्टम, है ना, सिस्टम होता है उनके पास। हम लोग के पास ट्रैकिया होता है, यानी एक ही जगह पर होता है, थोड़ा सा ही होता है, इनके पास पूरा फैला हुआ रहता है, पूरा पूरा ट्रैकिया। अब देखो होता क्या है, असलियत में हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, इनमें तो ऑर्गन है नहीं, तो ऑर्गन नहीं है तो ये लोग स्पेशलाइज अपने सिस्टम से काम करते हैं। तो इसमें क्या है ना कि अगर इसको ब्लड नहीं भी मिले, ब्लड नहीं भी मिले, जैसे जनरली क्या है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग लंग्स से ऑक्सीजन तो ले लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन लेने के बाद हम लोग को ब्लड में ही डिफ्यूज करवाना पड़ेगा, तभी वो ऑक्सीजन कहां तक पहुंच पाएगा, सेल तक पहुंच पाएगा, है ना, सेल तक पहुंच पाएगा। फिर सेल क्या करेगा, उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज को तोड़ेगा। सिमिलरली इनमें क्या होता है, इनमें कोई जरूरी नहीं है, इनको इनको भी सेल तक पहुंचा। अल्टीमेट याद रखना, ऑक्सीजन कहां तक पहुंच जाए, सेल तक। अगर सेल ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन सेल तक पहुंच गया तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और वही ऑक्सीजन जो है वो सेल तक पहुंचाने का काम ये सारे ऑर्गन्स करते हैं। हमारे में कौन करता है, लंग्स करता है। तो एक नॉर्मल भाषा में समझो कि ट्रैकिया सिस्टम उनके बॉडी में ज्यादा अच्छे से काम करता है जिनको ब्लड पूरी तरीके से सर्कुलेट करवाने की जरूरत नहीं है ना, जिनको ब्लड स्पेशली, वो लोग अपना ये नहीं रखेंगे हाँ ब्लड से तू मेरा ऑक्सीजन लेना, है ना, ब्लड से, वो अपने पास एक अलग सा सिस्टम बना के रखें, अलग सा सिस्टम बना के रखे हैं, जो कि सिर्फ क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, है ना, ऑक्सीजन लेकर जो भी सेल ऑर्गेनल्स है वहां तक पहुंचा देगा। एग्जांपल के तौर पर समझो कि होता क्या है कि अभी हम अपने बॉडी से रिलेट करके बताएंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हमारा सेल है, ये हमारा क्या है, सेल है, सेल इंतजार कर रहा है ऑक्सीजन का, है ना, सेल इंतजार कर रहा है किसका, ऑक्सीजन का। लेकिन ये ऑक्सीजन जो होता है वो लंग्स लेकर आता है, लंग्स, ठीक है, लंग्स क्या कर दिया, ऑक्सीजन बना तो दिया, यहां ऑक्सीजन बना दिया और यहां ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करता है ब्लड। समझ में आ गया, इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, ब्लड। कि लंग्स बनाया ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर किसके पास चला गया, ब्लड के पास, और ब्लड क्या किया, पहुंचा दिया किसके पास, सेल के पास। अब
अगर मैं बात करूं कॉकरोचेस की, ठीक है ना, तो कॉकरोच में क्या होता है, कॉकरोच में भी यही होता है कि वो लोग लंग्स नहीं रखते, है ना, उनमें ट्रैकिया सिस्टम होता है ना, भलो ब्लड जुड़ा हुआ है लेकिन इनका ट्रैकिया सिस्टम भी डायरेक्ट हर सेल से जुड़ा हुआ है ना, समझ में आ रही मेरी बात। यानी इनका ट्रैकिया सिस्टम जो होता है वो भी पूरी तरीके से किससे जुड़ा रहता है, सेल से जुड़ा होता है। तो जैसे इस पे ऑक्सीजन आया तो कोई जरूरी नहीं कि ब्लड को देना होगा कि भाई तुम मेरा पहुंचा दो, यानी ये लोग जो है ना इस पे निर्भर नहीं होते, हम लोग पूरा ब्लड पे निर्भर है, लेकिन ये लोग जो है ये लोग ब्लड पे निर्भर नहीं होते, ब्लड नहीं भी है तो आराम से ये क्या करवाएगा अपना ये सिस्टम से, क्योंकि ये हर सेल से जुड़ा हुआ है इसका सिस्टम, है ना, कौन सा सिस्टम, ट्रैकिया सिस्टम, वो ट्रैकिया सिस्टम पूरे से जुड़ा हुआ है और वहीं से इसको ऑक्सीजन मिल जाता है ना। अब बोलोगे तो फिर इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसको निकाल के फेंक दीजिए, ब्लड की जरूरत नहीं है। ब्लड रहता है और भी बहुत सारे काम के लिए, फूड मटेरियल को पहुंचाने के लिए और भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन इस लोग चलिए ब्लड पर निर्भर नहीं है कि हाँ ब्लड मेरा ऑक्सीजन वहां तक पहुंचा दो, अलग से ये लोग ऐसा सिस्टम ही बना दिया कि ब्लड मेरा इधर जाएगा, सॉरी मेरा ऑक्सीजन यहाँ इस ट्रैकिया सिस्टम से चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो अब ध्यान देना, अगर मैं बात करूं फिगर बनाना ना बहुत दिक्कत है, फिगर ही बना बना के बताना पड़ता है इसमें, कैसे कॉकरोच बना, अब क्या बना है नहीं बना है मत सोचो, कुछ ना कुछ है, क्या बन गया समझ में नहीं, कॉकरोच है ना। तो कॉकरोच का देखना, अगर पंख ऊपर वाला पंख अगर हटाओगे ना तो ऊपर में ही ना पूरा ट्रैकिया सिस्टम होता है उनका ऊपर, हम बेचारे होते ही कितने मोटे हैं, ठीक है, ऊपर में उनका पंख जैसे ही हटाओगे, है ना, जैसे पंख हटाओगे ना तो ऊपर में उनका ट्रैकिया सिस्टम मिल जाता है ना। और ये ट्रैकिया सिस्टम में ना ध्यान देना, ये ट्रैकिया सिस्टम में ना ऊपर में जैसे मान लो कि यही ट्रैकिया सिस्टम मान लो हम बना दिए, है ना, सपोज दैट कि इस तरीके से हम उसका ट्रैकिया सिस्टम बना दिए पूरा, ठीक है। तो हर ट्रैकिया सिस्टम के ऊपर ना उसका छोटे छोटे छेद होते हैं, ट्रैकिया सिस्टम में क्या है, ऊपर ऊपर छेद है, जो ये छेद है ना उसी को हम लोग बोलते हैं स्पैरिकल्स, क्या बोलते हैं, स्पैरिकल्स बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो अब यही स्पैरिकल्स, इस छेद को स्पैरिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये स्पैरिकल्स कहां होता है, इस ट्रैकिया में होता है, ठीक है। ट्रैकिया क्या है, पूरा सिस्टम है उसका, एक मतलब समझो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्रैकिया क्या है, पूरे बॉडी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ बात समझ में आ रही है, मतलब कि पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, पूरे बॉडी में उसका ट्रैकिया सिस्टम लगा हुआ है, यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा ट्यूब, ये एक ट्यूब हम बनाए हैं, ठीक है। और हर ट्यूब में छोटे 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 क्या है, छेद है, छोटे छोटे छेद है, उस छेद को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैरिकल्स बोलते हैं। और इस स्पैरिकल्स की मदद से, इस स्पैरिकल्स की मदद से वो ऑक्सीजन कहां पर आता है, ट्रैकिया पर आता है, और फिर वो ट्रैकिया क्या करता है, उस ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाता है, सेल तक पहुंचाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ? इनमें पूरा सिस्टम बना हुआ है, यानी पूरे बॉडी में इनका ट्रैकिया है, लेकिन हम लोग में सिस्टम नहीं, हम लोग में सिर्फ ट्रैकिया है यहाँ पर, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी लंग्स में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्पेरिकल्स का मतलब छोटा छेद, वो जो छोटा छोटा होल है ना उसी को हम लोग स्पेरिकल्स कहते हैं। ये क्या है, उसी के ऊपर पर छेद होता है, समझ में आया, यानी ये ट्रैकिया पे छोटा छोटा जो छेद होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेरिकल्स बोलते हैं। और वो स्पेरिकल्स क्या करता है, छोटे छेद है, वो ऑक्सीजन को अंदर आने के लिए अलाउ करता है, और जैसे ही वो ऑक्सीजन आ गया ना, जैसे वो ऑक्सीजन आ गया, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाएगा, ये पहुंचा देगा सेल तक, ठीक है। जैसे ऐसे कनेक्टेड है ना, देखो ऐसे कनेक्टेड है, अब ये छेद छोटा छोटा छेद है, ये यानी छेद है, तो इस छेद को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइकल। इस छेद में क्या आया, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन होते हुए यहां पर पहुंचा, फिर ये ऑक्सीजन यहां होते हुए यहां पहुंच गया सेल तक। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, डाउट है, नहीं, पक्का, चलो ये मिटा दू ना, इसका तो जरूरत नहीं है,
आई लगेगा पहले। तो देखो बात समझ में आ गया। तो ट्रैकिया सिस्टम क्या है, इसमें ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या होते हैं, स्पैरिकल्स होते हैं, है ना। स्पैरिकल्स क्या है, छोटे छोटे छेद, जहां से क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर की ओर आएगा। स्पेशली तो ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है उसके, कहां पर, कॉकरोच और ग्रास हॉपर के पूरे बॉडी में होता है ना। उनका पंख होता है ना, पंख को हटाकर देखोगे ऊपर पार्ट में उनका होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, है ना। तो ये सारे छोटे एनिमल्स थे, सबसे छोटे, उससे बड़े, उससे बड़े और उससे बड़े आ गए, है ना। अब आएंगे हम लोग सबसे बड़े पे। सबसे बड़ा कौन, ह्यूमन, है ना। हाँ, ह्यूमन। अब ह्यूमन में तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ही होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स। इस पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। इस पे हम लोगों को डिटेल में पढ़ना होगा। मिटा दें इसको। फिर आ गया एक फिगर, फिगर 7 नहीं छोड़ेंगे। किसका, वो लोग इसलिए दो है कर्ड के लिए, वो लोग जो पहले खाना खाते हैं फिर उसको पचाने में मदद करते हैं, जिसको हम लोग रूमेन बोलते हैं। पहले वो खाते जाते हैं और पार्शियली फूड को स्टोर करके रखते हैं और फिर वो निकाल निकाल कर पचाते हैं। तो ध्यान देना, हम लोगों ने रेस्पिरेशन का पहले बेसिक टॉपिक समझा, है ना। फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट समझा, प्लांट समझ में आया। फिर हम लोग रेस्पिरेशन इन एनिमल में सबसे पहले लोअर एनिमल के बारे में देखे, और फिर धीरे धीरे हम लोग हायर एनिमल के बारे में देखते देखते अब हम लोग आ गए हैं लंग्स, यानी किसका, ह्यूमन बींग्स में। इसके पहले सब समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। और फिगर पे नहीं, समझने पे ध्यान दीजिएगा। अगर कोई हंसा तो फिर सोच लें।
तो ये हमारा माउथ कैविटी हो गया। ठीक है, ये हो गया नसल पैसेज। कोई लिखो तो बैठ, यहाँ पर इसका नाम लिख दो तो फटाफट नाम दे दो। कोई लिख दो जल्दी से। सना नफीस साहब आवाज आ रहा है मेरा? प्रत्याशा तुमको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। हो गया? ठीक, थैंक यू। अच्छा, वेरी गुड। तो ध्यान देना, पहले सारे फिगर को समझो, कौन से फिगर को क्या बोला जाता है। एग्जाम में इस फिगर का आने का चांस तो बहुत कम होता है, लेकिन मैकेनिज्म जरूर पूछ लेता है ना। व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये पूछ लेता है। हाँ वही वाला है, तो इसे ध्यान से समझोगे ना सारा समझ में आ जाएगा। पहले ये देख लो,
ऐसा मान लो कि ये एक ह्यूमन जैसा दिख रहा है और ये जो फिगर है ना वो मान लो कि बुक के जैसा, अगर नहीं समझ में आ रहा बुक देख लो, ठीक है। तो देखो जो ध्यान देना, नोज से जो पैसेज जा रहा है, नोज से एयर को एंटर करने का जो जगह जा रहा है उसको हम लोग नेसल पैसेज बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? नेसल पैसेज। ये हमारा माउथ कैविटी है, खुला हुआ पार्ट है और नीचे माउथ वाला काम होता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं माउथ वाले में। अब यहां से नीचे आ रहा है, ध्यान देना, यहां से जैसे नीचे आ रहा है, जो सबसे पहले पड़ता है, जो पहले है ना, ये पहला वाला, ये जो थोड़ा सा दबा हुआ है, ध्यान देना, ये थोड़ा सा जो दबा हुआ है ना उसको बोलते हैं फेरनेक्स, है ना, फेरनेक्स। फेरनेक्स होता है, उसके बाद क्या होता है? लैरिंक्स। ये वाला जो पार्ट है ना, हल्का सा निकला हुआ पार्ट है ना, यहाँ थोड़ा सा एरो में, वो तो एडम एप्पल है, एकदम बाहर जो निकला हुआ है वो एडम एप्पल है, वो तो टॉन्सिल है, वो तो माउथ का बात है, याद रखो। तो ध्यान देना, ये जो बाहर निकला हुआ है ना हल्का सा ब्लज होता है, जनरली ना बॉयज में ये देखने को आराम से मिलता है। बॉयज में ये वाला जो पार्ट हो ना हल्का सा निकला हुआ है ना, लैरिंक्स बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना, वही उसका जो हड्डी होता है ना वो एडम एप्पल में कन्फर्म कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो यहाँ पर एक ना कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, ध्यान देना, ट्रैकिया। अभी हम लोग पढ़े थे कि जो कॉकरोचेस होते हैं या ग्रास हॉपर, उसमें पूरा ट्रैकिया सिस्टम होते हैं, पूरा सिस्टम मतलब पूरा बॉडी में फैला हुआ है, लेकिन हम लोग में सिर्फ यहां पर लगा हुआ है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या आता है मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ये हो गया। जैसे नीचे आएंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का होता है, ये कार्टिलेज रिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहां पर नीचे आएंगे तो अब ये देखो, ये जो पार्ट है ना दो भाग में बढ़ जाएगा जिसको हम लोग ब्रोंकी बोलेंगे। हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे? ब्रोंकी, है ना। यानी कितने ब्रोंकी हो गए? दो ब्रोंकी, है ना। हर एक ब्रोंकी आगे जाकर ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो जैसे मान लो कि मैं ऐसा बनाया था, ध्यान देना, यहां से आया, यहां से दो भाग में जो बटा, यहां से दो भाग में बटा, तो ये जो होगा ये हो गया ब्रोंकी, है ना, ये हो गया ब्रोंकी। और एक ब्रोंकी बहुत सारे ऐसे ऐसे जो बटा हुआ है, ऐसा ऐसा मैं जो बनाया हूं, ये सारे जो बनाया हूं, ये ऐसा, इसी को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और हर ब्रोंकियोल्स के एंड पर होता है एल्वोइली या एल्वोइलर सेक। एल्वोइली बोलो या एल्वोइलर सेक बोलो, समझ में आ रहा है? यानी फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ये वाला बात समझना बहुत जरूरी है। क्या कि ऊपर से जब हम लोग नीचे आए तो यही हमारा जो ट्रैकिया था, ट्रैकिया से नीचे आए तो हमारा ये वाला पार्ट है, ये दो भाग में बढ़ गया, है ना। तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकी, है ना, क्या बोलेंगे? ब्रोंकी, है ना, या ब्रोंकस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यही हर अलग अलग पार्ट में जो ऐसे बढ़ गया इसको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल्स। यानी हर ये क्या है ना जो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल्स। और हर ब्रोंकियोल्स के लास्ट एंड पर ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको एल्वोइली बोलते हैं हम लोग, है ना। एल्वोइली बोलो या एल्वोइलर सेक बोलो, दोनों का मतलब सेम है। अब बात को समझना, सबको समझ गया हो ना कि कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है, ये सब हमारे बॉडी के अंदर है। समझ में आया? होता क्या है? होता ये है कि जब हम लोग को ऑक्सीजन लेना होता है, अच्छा ये डायफ्राम, ये डायफ्राम नहीं बताया, डायफ्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायफ्राम देखो सी आकार का है ना, थोड़ा सा सी है। अब यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये डायफ्राम जो होता है ना, ये इधर वाले पार्ट में होता है हम लोगों का, ऐसा, ठीक है। जैसे देखना, अगर तुम्हारा रिब केज, आगे का मैं रिब केज बनाया नहीं तो बहुत गंदा हो जाता। रिब केज क्या कर रहा है? रिब केज इसको और हमारे हार्ट को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। रिब केज, ये जानते हो, है ना, पसली जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो इसको बचाने की मदद कर रहा है, तो इसका मतलब केज है एक तरह का, तो बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब क्या होता है, ध्यान देना, ऑक्सीजन कैसे हम लोग लेते हैं, कैसे कैसे होता है, इसके बाद जहां तक बताएंगे तभी जाकर नेक्स्ट स्टेप जो कि ट्रांसपोर्टेशन वाला है वो समझ पाओगे, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन तो आज नहीं, आज रेस्पिरेशन खत्म कर देना है। तो ध्यान समझो, जब ऑक्सीजन हम लोग लेंगे कैसे, ऑक्सीजन हम लोग तभी लेंगे जब डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाएगा। फ्लैटेंड का मतलब अभी तक सी आकार का है ना, यानी ऐसे कर्व है। जैसे ये सीधा होगा, यानी जैसे ही ये जो सी है यानी ये इस तरह का है, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग सांस लेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ध्यान देना, ये पहले सी था, है ना, इस तरीके से था, ध्यान देना, पहले इस तरीके से था। कोई इसको अगर ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा,
अगर ये खींचेगा तो यहां से एयर बाहर से अंदर की ओर आएगा, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कुछ ऐसा समझ लो कि हम कोई चीज को ऐसे खींचेंगे तो बाहर वाला सामान अंदर की ओर आएगा, है ना? तो ये बाहर वाला सामान, यानी बाहर में क्या है? ऑक्सीजन। बाहर में जो ऑक्सीजन है वो कैसे हम लोग ले रहे हैं? वो इसी की मदद से। देखो, अच्छा ये बताओ, हम लोग यहाँ पर हैं, सांस को लेने के लिए हम लोग, यानी एयर को लेने के लिए ऐसे तो नहीं कर रहे हैं, बार 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 नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ पे जो वो अंदर चल जा रहा है। तो कोई ना कोई शक कर रहा होगा ना, कोई ना कोई खींच तो रहा होगा। जब कोई चीज को हम लोग शक करते हैं, है ना, जैसे मान लो कि हम लोग जूस पी रहे हैं, तो पाइप लगा के हम लोग शक करते हैं, ताकत लगाते हैं, तब तो वो आता है ना। तो यहां पे भी देखो, बाहर में जो एयर है उसको शक करेंगे तभी तो वो अंदर आएगा, ऐसे थोड़ी ना आ पाएगा अंदर। तो वो शक करने वाला काम कौन करता है? ये, यानी ये खींचता है। ये डायफ्राम क्या होता है? खींचाता है। तो ये जो कर्व है ना, वो फ्लैटेंड हो जाता है। ये हमेशा हमारे बॉडी में हो रहा होता है, ये हमेशा हो रहा होता है। जैसे ही ये फ्लैटेंड होगा, मतलब जैसे ही सीधा होगा ना, वैसे ही ऑक्सीजन अंदर की ओर आएगा, है ना? कहां पहुंचेगा? वो नॉस्ट्रिल में पहुंचेगा। सबसे पहले नोज, पहले पहुंचेगा नोज में। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां पहुंचा? नोज में। उसके बाद नेसल पैसेज, ये वाला जो पार्ट है, नेसल पैसेज, समझ में आ रहा है? नेसल पैसेज पहले कहां पहुंचा? नॉस्ट्रिल। कौन? एयर। एयर पहुंचा नॉस्ट्रिल पे, फिर नेसल पैसेज पे। नेसल पैसेज के बाद कहां पर? फेरिंक्स पे। कहां पर? फेरिंक्स में। फेरिंक्स के बाद कहां पर? लैरिंक्स में। लैरिंक्स के बाद कहां पर? ट्रैकिया पर। ट्रैकिया से कहां पर? ब्रोंकस पर। ब्रोंकस से कहां पर? ब्रोंकियोल्स पर। ब्रोंकियस से कहां पर? एल्वोइली पर। यही एल्वोइली क्या होता है? अभी देखो पतला पतला है, मतलब छोटे छोटे, मतलब बैलून पचका हुआ। जब एयर अंदर की ओर आता है तो यही बैलून फूल जाता है। यानी असलियत में जो हम सांस लिए, चेस्ट कैविटी क्या हुआ? फूला, है ना? चेस्ट कैविटी नहीं फूला, असली में एल्वोइली फूली। एल्वोइली समझ लो एकदम बैलून होता है, बैलून। एल्वोइली क्या है? बैलून है, ये बैलून है। ऑक्सीजन जब आया या एयर आया तो वो एयर ऐसे आते हुए हर एल्वोइली के लास्ट में आ जाएगा। अच्छा, कोई कोई बच्चा क्या होता है, ज्यादा देर तक सांस ले पाता है, और कोई बच्चा ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पाता है। इसका मेन कारण है एल्वोइली। जिसके पास एल्वोइली ज्यादा होगा वो ज्यादा देर तक सांस को रोक के रख सकता है, और जिसके पास एल्वोइली कम है जनरली वो कम देर तक रोकेगा। सबका देखो सांस को रोकने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, वो डिपेंड करती है आपके एल्वोइली पर। वो डिपेंड करता है किसपे? एल्वोइली पे। आपका एल्वोइली कितना, हाँ, उसका ताकत बढ़ा सकते हो। बोलो, ये जैसे बैलून इतना फुल रहा है तो और ज्यादा फुलवा सकते हो, वो योगा करके, है ना? योगा करके। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात समझ लो कि जब हम लोग ऑक्सीजन यानी एयर को ले रहे होते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये फ्लैटेंड होता है। जैसे फ्लैटेंड होता है तो सक किया जाता है। सक किया जाता है तो ये सारा का सारा ऑक्सीजन आकर हर एल्वोइली में क्या हो जाता है? भर जाता है। भर के ये लोग अब पूरा फुल गया है ना? अब ऐसा मान लो इसका उल्टा, है ना? अगर अब यही एल्वोइली जब पिचकेगा यानी दबेगा, तो जब ये दबेगा तो मतलब ब्रेथ आउट हो रहा है, मतलब अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अब देखना, हम लोग तो क्या लिए थे? ऑक्सीजन लिए थे। ऑक्सीजन कहां भर गया था? एल्वोइली पर, है ना? फिर अब क्या प्रोसेस होगा वो ट्रांसपोर्टेशन में समझ में आएगा, इसके जस्ट वाला बाद वाला प्रोसेस। यहां पर हम समझ लो ना कि एक तरह से जिससे फिल्म चलता है ना, तो फिल्म चलने के बाद बीच में रुक जाता है, इंटरवल, है ना, टू बी कंटिन्यूड। तो कुछ वैसे ही होने वाला है आज की क्लास में, है ना? अभी हम क्या कर देंगे? टू बी कंटिन्यूड कर देंगे, ताकि थोड़ा सा जिज्ञासा भी हो कि इसके बाद में होगा क्या। तो मैं अभी फिलहाल का बता देता हूं क्या हुआ कि ये डायफ्राम क्या हुआ? फ्लैटेंड हुआ। जैसे ये फ्लैटेंड हुआ तो एयर क्या हुआ? अंदर की ओर आया। कैसे आया? नॉस्ट्रिल, ये नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, फिर हमारा फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, है ना, ब्रोंकियोल्स और एल्वोली। मतलब इतना ट्रेवल करता है हमारा ऑक्सीजन, तब जाकर ये फूलता है। जब ये फूलता है तब हमारा चेस्ट कैविटी फूलता है। समझ में आ रहा है? और जैसे ये नीचे की ओर जाएगा ना तो हमारा रिब के ऊपर की ओर जाएगा। ध्यान देना, इस बात को याद रखना, याद रखना। अगर ये डायफ्राम नीचे की ओर फ्लैटेंड हुआ ना तो हमारा ये जो लंग्स है, ये जो रिब केज है, ये ऊपर की ओर हम लोग को पुश कर देता है। इसे ध्यान देना, कभी भी तुम सांस लोगे ना तो देखो उठ रहा है, ऊपर की ओर आता है, ये पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। और जैसे ऊपर की ओर जाएगा हमारा चेस्ट कैविटी क्या होगा? फूलेगा। तो चेस्ट कैविटी किस क्यों फूला? इस इस एल्वोली के कारण। और इस एल्वोली में आके क्या भर गया है? ऑक्सीजन, है ना? वो ऑक्सीजन भर गया। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर निकलना हो तो कैसे निकलेगा? जब ये यहां से, अब देखो ये नीचे था,
जब ये ऊपर की ओर है मतलब पुश कर रहा है, धक्का लगाया है ना, तो जब धक्का लगाया तो इसमें भी धक्का लगा, इस पर प्रेशर हुआ, तो जब इसमें धक्का लगाया तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था यानी एल्वोली से कहां जाएगा, एल्वोली से जाएगा ब्रोंकियोल्स के पास, ब्रोंकियोल से किसके पास जाएगा, ब्रोंकस के पास, ब्रोंकस के पास किसके पास जाएगा, ट्रैकिया के पास, ट्रैकिया से किसके पास जाएगा, लैरिंक्स के पास, लैरिंक्स से किसके पास जाएगा, फेरेंक्स के पास, फेरेंक्स से किसके पास जाएगा, नेसल कैविटी के पास, नेसल कैविटी से किसके पास जाएगा, नॉस्ट्रिल के पास, और नॉस्ट्रिल से कहां चल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब जिस जगह से आया था उस जगह से जाएगा, लेकिन आया था ऑक्सीजन, जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? तो समझ में आ गई ये बात समझ में? हाँ बोलो। हाँ, ये कार्टिलीजियस रिंग्स जो होता है, यहां पर देखना थोड़ा हड्डी का, पूरा हड्डी नहीं है, कार्टिलीजियस का ही होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यही है तुम लोगों से कि आखिर यहां पर कार्टिलीजियस रिंग क्यों बना हुआ है ना, कार्टिलीजियस रिंग यहां पर क्यों बना हुआ है, ये क्वेश्चन तुम लोग को छोड़ करके जा रहा हूं। कल वाले क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन यही उठेगा कि आखिर हम लोग के लंग्स के ऊपर जो कार्टिलीजियस रिंग्स बना होता है वो क्यों बना होता है। तुम लोगों को समझ में आया? ठीक है सना, नफीसा, आज का क्लास इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।